बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 5 की मैथ्स की प्रैक्टिस वर्कबुक का चैप्टर नंबर 60 डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। वर्कशीट नंबर 1 के आगे लिखा हुआ है बार ग्राफ्स, यानी कि वर्कशीट नंबर 1 में बार ग्राफ्स डिस्कस किए जाएंगे। अब बार ग्राफ्स ये क्यों है? क्योंकि ये लंबी लंबी ये बार्स बनी हुई हैं। अगर लाइन बनी हुई होती तो उसको लाइन ग्राफ बोलते। तो नंबर 1 है द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ द मूवी टिकट सोल्ड ओवर 5 डेज। ये जो ग्राफ बार ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ टिकट्स जितने भी सोल्ड हुए हैं यानी कि बिके हैं ओवर 5 डेज में, तो उसका ये ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि ये ग्राफ बना कैसे है। आपको मालूम है कि ग्राफ जब हम बनाते हैं तो ऊपर सबसे हेडिंग होती है ग्राफ किस बारे में है। तो मूवी टिकट सोल्ड ये था। ठीक है, अब ये ग्राफ में दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। एक तो उन्होंने कहा था 5 डेज, ओवर 5 डेज में कितने हैं नंबर ऑफ मूवी टिकट सोल्ड, यानी कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक नंबर ऑफ डेज हैं और एक नंबर ऑफ मूवी टिकट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मूवी टिकट्स और ये नंबर ऑफ डेज हैं। डेज कौन से? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उन्होंने हमें ऑलरेडी दिए हुए। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है ये कैसे बनी होगी? आपको पता है ग्राफ पेपर पे या आप स्केल से भी अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये छोटी छोटी लाइंस होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने 50 लिखा हुआ है, यानी कि 0 से लेके फर्स्ट ये जो बार आ रही है इसमें डिफरेंस 50 का है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस 100 का है। तो अब इसके दरमियान में कौन कौन सी वैल्यूज़ है? इसके दरमियान में कितने डॉट्स हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि एक जो डॉट है वो 10 है। 10 20 30 40 50, तब ये 50 बना है। फिर ये 60 70 80 90 और ये फिर 100 इस तरह से बना है। ठीक है, अब जो स्मॉल बार्स है ना वो 50 वो 10 के डिफरेंस से हैं। ठीक है, अब ये बताना क्यों ज़रूरी था? ये देखिए ये 200 है ना, तो ये नेक्स्ट क्या होगा? 210, फिर ये क्या होगा? 220, फिर ये क्या होगा? 230। इस तरह से हमने ये जो दरमियान वाली जो वैल्यूज़ होती है ना इनको भी कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, दरमियान वाले जो डॉट्स होते हैं इनको भी कैलकुलेट करना होता है। अब हम देखते हैं कि इस बार में कहा क्या गया है। ये बार चार्ट बना कैसे होगा? ये मंडे है। ठीक है, मंडे के सामने इस तरह से एक बार चार्ट उन्होंने बनाया हुआ है। मंडे को जो टिकट सोल्ड हुएंगे ये लाइन सीधी नीचे लेकर आए 150। इसका मतलब ये है कि मंडे वाले दिन 150 टिकट सोल्ड हुए थे, तो उन्होंने 150 से यूं ऊपर की तरफ एक लाइन खींची और मंडे के सामने यूं बार बना दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? ट्यूसडे वाले दिन कितने सोल्ड हुए होंगे? अब मैंने आपको ये भी बताया था, ये 200 है, 210 20 एंड 30, यानी कि 230 टिकट सोल्ड हुए होंगे। तो उन्हें 230 के ऊपर यूं लाइन लेके गए सीधी और ट्यूसडे के सामने यूं बार बना दी जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, मिल रहे होंगे एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट वेडनेसडे है। वेडनेसडे की बार इस तरह से है। ठीक है, वेडनेसडे को 400 टिकट सोल्ड हुए थे, तो 400 की लाइन के ऊपर लेके गए होंगे और उसके सामने वेडनेसडे के सामने यूं बार बना दी। फिर आते थर्सडे की बारी। थर्सडे को टिकट सोल्ड हुए होंगे 150, तो 150 से ये ऊपर लाइन लेके गए और उसके सामने ये बार बना दी। फ्राइडे वाले दिन कितने टिकट सोल्ड हुए होंगे? ये क्या है? 450 460 470, यानी कि फ्राइडे को 470 टिकट सोल्ड हुए, ये ऊपर यूं लाइन लेके गए और यूं इस तरह से एक इन्होंने बार बना दी। तो ये बार ग्राफ इस तरह से बना है। ये अब आपको क्लियर हो गया। यूज द बार ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चंस। ये जो बार ग्राफ है इसको देखते हुए हमने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। नंबर 1 है 400 टिकट्स वर सोल्ड ऑन। 400 टिकट्स कब सोल्ड हुई थी? ये 400 की बार है, इसको ऊपर लेके जाएं। ये किसके सामने है? ये वेडनेसडे के सामने, तो हमने वेडनेसडे लिख दिया। नेक्स्ट है द सेम नंबर ऑफ द टिकट्स वर सोल्ड ऑन डैश एंड डैश। दो कौन से ऐसे दिन है जब सेम नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए हैं, यानी एक जितने नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुए हैं? तो वो हमारे पास ये वाले दो थे, थर्सडे और मंडे, तो हमने लिखा मंडे एंड थर्सडे। नेक्स्ट है ऑन विच 2 डेज शुड मोर पीपल बी वर्किंग एट द सिनेमा। सिनेमा में किन 2 डेज में ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत हो सकती है? तो ज़्यादा वर्कर्स को काम करना चाहिए। जाहिर है जब क्राउड ज़्यादा होगा तो तभी ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे 2 दिन हैं जब ज़्यादा टिकट सोल्ड हुए हैं। एक तो फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को 470 और एक ये वेडनेसडे 400। तो हमें चाहिए कि फ्राइडे और वेडनेसडे को ज़्यादा टिकट सोल्ड हुए हैं, इसका मतलब है क्राउड ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है। Wednesday and Friday are more tickets are sold, so on these days more worker will be required to handle a crowd.
नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। वर्कशीट नंबर 2 में है अ टेबल शोज द नंबर ऑफ द बुक्स इशूज टू ग्रेड 5 स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अ वीक। एक वीक के दौरान क्लास 5 को जो नंबर ऑफ बुक्स इशू की गई हैं उसका ये हमें टेबल शो किया गया, यानी कि मंडे को 45, ट्यूसडे को 15, वेडनेसडे को 30, थर्सडे को 20, फ्राइडे को 60। ठीक है, अब ये उन्होंने ये ग्राफ दिया हुआ था। ठीक है, अब मंडे वाले दिन कितनी सोल्ड हुई है 45। अब ग्राफ ये जो बनाया है उन्होंने, तो ये वाली हमने लाइंस देखनी है। अब 0 और 20 के दरमियान में कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 है, यानी कि इनका जो डिफरेंस है 4 5 20 होता है, यानी इनके दरमियान में जो डिफरेंस है वो 5 का है। 0 से यहाँ तक 5, फिर यहाँ से 5 5 10, फिर 5 15, फिर ये 20 आ गया 5 और प्लस करने से, यानी कि ये एक जो डॉट है उसका डिफरेंस 5 का है, तो ये आ गया 20, फिर क्या आ गया 25 30 35 40 45 50 55 60, इस तरह से ये वाली लाइन है। अब मंडे को क्या है 45, तो ये 40 है, 40 के नेक्स्ट लाइन क्या होगी 45, तो 45 के यूँ सामने हमने यू लाइन लगाई। ठीक है, और मंडे के सामने हमने यू बार बना दी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ट्यूसडे को 15। अब 15 कैसे आएगा, 0 से 1 डॉट तक 5, फिर नेक्स्ट डॉट 10, फिर 15, तो 15 से यूं स्केल के थ्रू लाइन लगाई और ये बार बना दी। नेक्स्ट है वेडनेसडे 30 कैसे आएगा, ये 20 है ना, फिर ये 25 और ये 30, तो इससे यूं हमने स्केल के थ्रू यूं लाइन बनाई और वेडनेसडे के आगे यूं बार बना दी। थर्सडे 20 है, 20 के सामने भी इसी तरह से सीधी लाइन लेके गए और ये बार बना दी थर्सडे के सामने। फ्राइडे के 60 है, तो 60 से यूं सीधी बार लेके गए स्केल के थ्रू और 60 के सामने फ्राइडे के सामने हमने यूं बार बना दी, तो हमारा बार चार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया है। यूज द बार ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चंस। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बुक्स वर इशूज, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी इशूज हुई होंगी, इन सबको प्लस करें तो टोटल नंबर ऑफ इशूज आ जाएंगी। ठीक है, 45 में हमने अगर 15 प्लस करें 60 में 30, 90 में ये 110 और फिर 60 170, तो ये हमारा 170 आंसर आ गया। ऑन विच डे हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स इशूज, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक इशूज कब हुई थी, फ्राइडे को, हमने फ्राइडे लिख दिया। ऑन विच डे लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स इशूज, सबसे कम नंबर ऑफ बुक्स कब इशू हुई थी, ट्यूसडे को 15, ये हमने ट्यूसडे लिख दिया। अच्छा, वो कह रहे हैं अहमद सेज दैट द मोर बुक्स वर बोरोड ऑन फ्राइडे, इज ही करेक्ट, फ्राइडे को सबसे ज़्यादा बुक्स बोरो की गई हैं, तो क्या ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फ्राइडे को 60 बुक्स थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यस ही इज़ करेक्ट बिकॉज ऑन फ्राइडे 60 बुक्स वर इशूड। सो ये हमारी वर्कशीट नंबर 1 भी कंप्लीट हो गई।